সীমান্তবর্তী এলাকার নজরদারিতে গ্রামবাসীদের সামিল করতে ভিজিলেন্স সচেতনতা সপ্তাহ পালন শুরু করল বিএসএফ। এই কর্মসূচি উপলক্ষে সোমবার সকালে পুরাতন মালদা নারায়ণপুর বিএসএফ এর সদর দপ্তরে একটি সাংবাদিক সম্মেলন করেন বিএসএফ এর ডিআইজি অজিত কুমার। ভিজিলেন্স সপ্তাহ পালন করার উদ্দেশ্যে উপস্থিত সাংবাদিকদের তিনি জানান, ভিজিলেন্স সচেতনতা সপ্তাহে বিএসএফ কর্মীরা সীমান্তের মানুষজনকে ভিজিলেন্সের উদ্দেশ্যে জানান। ভিজিলেন্স সম্পর্কে মানুষ যাতে পুরো বুঝতে পারে তার জন্য কিছু কর্মসূচি নেওয়া হয়। বিভিন্ন জায়গায় ব্যানার ও পোস্টার লাগানো হয়। বিএসএফ এর তরফে যে আধিকারিকরা ভিজিলেন্সের দায়িত্বে থাকেন তাদের ফোন নম্বর ব্যানার ও পোস্টারে দিয়ে দেওয়া হয়। जीवन के सभी क्षेत्रों में शुद्धता के साथ कानून के नियमों का पालन करूंगा। सभी कार्य ईमानदारी तथा पारदर्शी तरीके से करूंगा। जनहित में कार्य करूंगा। अब उचित एजेंसी को दूंगा। धन्यवाद। विश्राम। हमारे राष्ट्र नायक सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनका जन्मदिन 31 अक्टूबर है, और उन्होंने अपने कर्मठता से भारत को एकजुट करने का प्रयास किया था और सफल भी रहे। उनके स्मृति में मनाया जाता है, जो कि 17 अगस्त से 16 नवंबर तक पार्ट है। हमें इस बिजनेस वीक में एक शपथ लेनी होती है। शपथ शब्दों की नहीं होनी चाहिए, हमारे मनसा वाचा कर्मणा में परिलक्षित होनी चाहिए। तो हम लोगों ने काफ़ी इसमें एफर्ट है। बहुत सारी चीज़ें जो कि पब्लिक फोरम पर बताई नहीं जा सकती है, लेकिन एक मोटे तौर पर बता रहा हूँ मैं। जैसा आप सभी को विदित होगा कि बीएसएफ 24/7 के तर्ज पर काम करती है। बॉर्डर को 1 मिनट के लिए भी खाली कभी नहीं छोड़ा जाता है, और 3 लेयर में हमारी ड्यूटी जवान कर रहे हैं। फेंसिंग के आगे, फेंसिंग के साथ और डेप्थ एरिया में। तो बॉर्डर पर 1 मिनट भी खाली, साथ ही साथ सर्विलेंस इक्विपमेंट हमारे बीएसएफ में है, जो कि दिन रात अलग अलग तरीके से सर्विलेंस इक्विपमेंट है जिससे चौकसी की जाती है। हमारा जी सेटअप है, जो कि डेप्थ एरिया में चाहे बॉर्डर एरिया में जो भी ये उसमें बहुत इफेक्टिव वे में काम कर रही है, और काफ़ी सीजर्स जी के इंफॉर्मेशन पर किए जाते हैं। सर, गांव में विजिलेंस अवेयरनेस के लिए बारे में आप लोग क्या करेंगे? गांव में विजिलेंस अवेयरनेस के लिए हम लोग छोटे छोटे सेमिनार इकट्ठे करते हैं, गांव वाले को इकट्ठा करते हैं। पोस्टर्स बैनर्स लगाए जाते हैं और उनको इकट्ठा कर जागरूक किया जाता है। कोई भी आपको शिकायत हो बीएसएफ के प्रति या दूसरी कोई शिकायतें हैं तो आप विजिलेंस सेल को इन्फॉर्म करें और उस पर प्रोटेक्शन होगा। जागरूकता साल में एक बार विजिलेंस अवेयरनेस वीक मनाती है। अभी जो प्रेजेंट में अवेयरनेस वीक मनाए जा रहे हैं वो 18 अगस्त से 17 नवंबर के बीच में जो मनाए जाने हैं, उसी का ये सेकंड पार्ट है। आज जो मनाए जाए सप्ताह, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाए जाते हैं, और इसका उद्देश्य बीएसएफ में आंतरिक पारदर्शिता लाना है, कार्यों के प्रति पारदर्शिता, और किसी भी तरह के जो करप्शन से रिलेटेड इशू है उसको त्वरित रूप से निपटाने के पर्पज से किया जाता है। इसमें बहुत सारे उद्देश्य हैं, जिसमें डॉक्यूमेंट्स और प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो इश्यूज हैं, जिसमें फ्रॉडिज्म की संभावना रहती है, उसको देखने की ज़रूरत है और देखा जाता है। साथ ही साथ लोगों में जागरूकता फैलाई जाती है कि आप किसी भी करप्शन के प्रति जागरूक हों और उसका प्रॉम्प्टली रिपोर्ट करें। तीसरी चीज़ जो है, लंबित शिकायतें
अगर किसी तरह की भी कोई शिकायतें हैं, चाहे वो सिविल की हो, चाहे बीएसएफ के इंटरनल मैकेनिज्म से संबंधित हो, उसकी त्वरित निपटारा की जाती है। तो ये पर्पस अपने बीएसएफ अवेयरनेस वीक का जो है ना, अभी हम लोग बताया। जी, कुछ सुनिए।